ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी निराकार परमपिता परमात्मा शिव के सभी प्रिय संतान, विशेष हमारी मातृशक्ति आज सन्मुख बैठे हैं, अपना समय निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मातृशक्ति जहाँ एकत्रित हो जाए, एक अलग ही ऊर्जा वहाँ अनुभव होती है, क्योंकि हर एक माता के अंदर दिव्य शक्ति का वास होता है। भगवान के लिए भी कहा जाता कि ये मात्र शक्ति के बिना वो भी परिपूर्ण नहीं है। तो इसीलिए सारा संसार अनेक देवियों की पूजा करता है, आराधना करता है, क्योंकि वो हर तरीके से वंदनीय है। आज बहुत सुंदर विषय दिया गया है कि सकारात्मक परिवर्तन। परिवर्तन शाश्वत है। हर घड़ी परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा। कोई क्षण ऐसी नहीं है जब परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन चारों ओर अगर दुनिया के अंदर देखें तो परिवर्तन किस दिशा में जा रहा है, ये भी हम सभी जानते हैं कि दुनिया के अंदर आधुनिकता के नाम पर जो परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक दिशा की ओर ही ले जा रहा है। और इसलिए उस परिवर्तन को देख करके मनुष्य कभी कभी मूंझ भी जाता है, परेशान भी हो जाता है, और कई लोग परिवर्तन के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। अब बदलना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। तो परिवर्तन से भयभीत न हो, क्योंकि ये 2023वां साल जा रहा है, 2024वां साल का आगमन हो रहा है। तो इसीलिए परिवर्तन जब साल का हो रहा है तो हम सबको भी कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की जरूरत है। तो कहां परिवर्तन लाना है? आज मैं कुछ बातें आपको दूंगी कि परिवर्तन कहां ले आना है। यह तो जरूर है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, अनेक समस्याएं आती है, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ये भी हम जानते हैं, मानते हैं कि अब जो समस्याएं आएगी, चुनौतियां आएगी, वो और कठिन होंगी और कॉम्प्लिकेटेड होगी। और दिवस पर देखा जाए तो समय भी नाजुक होता जा रहा है। तो नाजुक समय और समस्याएं विकट, चुनौतियां एकदम विपरीत। तो ऐसे समय में
मनुष्य कभी कभी मूंझता है, भयभीत होता है, अब पता नहीं कैसा समय आएगा, क्या होगा। हम अच्छा परिवर्तन तो करना चाहते हैं, लेकिन आ जाता है ना। तो दुनिया के अंदर जो समस्याएं बढ़ रही है, उसका समाधान कहाँ है? एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक महात्मा जी थे, तो वो अपने पास एक आईना रखते थे और बीच बीच में वो आईना निकालते थे, देखते थे, फिर रख देते थे, थोड़ी देर के बाद फिर निकालते थे, देखते थे। तो लोगों ने पूछा कि महात्मा जी, ये आप बार बार आईना क्यों निकालते हैं और क्या देखते हैं? और वो भी एक बार नहीं, दो दो बार निकालते हैं, तो क्या देखते? तो महात्मा जी ने कहा कि जब मेरे पास कोई समस्या आती है तो मैं आईना निकाल करके देखता हूं अपने आप कि अब ये समस्या जो आई है, ये समस्या की जड़ कहां है, उसको देखता हूं। तो लोगों ने कहा, लेकिन महात्मा जी इसमें तो आपको अपना ही चेहरा दिखाई देता है। तो कहा, वही तो बात है कि कोई भी समस्या की जड़ कहां होती है? अपने में होती है, खुद में होती है। तो मैं ये देखता हूं कि समस्या की जड़ तो मैं हूं। तो कहा, अच्छा वो तो ठीक है, चलो, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा निकाल करके देखते हैं, तो उस समय क्या देखते हैं? तो कहा, मैं ये सोचता हूं कि अगर समस्या की जड़ मैं हूं तो समाधान कहां होगा? कहां होगा? खुद में ही होगा। अगर जड़ मैं हूं तो समाधान भी मेरे पास ही होना चाहिए। तो मैं अपने आप को बार बार ये स्मृति दिलाता हूं कि स्वयं ही मुझे सुलझाना है, न मुझे इसका दोष किसी और पर डालना है कि ये व्यक्ति जिम्मेवार है, वो व्यक्ति जिम्मेवार है। मेरे जीवन में कोई भी बात आ रही है, कोई भी चुनौती आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, उसकी जड़ कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। और इसीलिए समाधान भी मेरे पास है। लेकिन अक्सर आज की दुनिया के अंदर मनुष्य क्या करता है, जब उसके पास कोई समस्या आती है तो उसकी उंगली कहां जाती है? दूसरों पर। ये व्यक्ति जिम्मेवार है, वो व्यक्ति जिम्मेवार है, ये व्यक्ति जिम्मेवार, उसके कारण मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। और जब दूसरों पर वो रोपित कर देता है कि ये जड़ है, तो समाधान मिलना ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि जैसे ही मैंने अपनी उंगली दूसरे के तरफ आगे बढ़ाई कि ये व्यक्ति जिम्मेवार है, माना मैं अपना टोटल कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में दे देता हूं कि अब तुम मेरी मानसिकता को जैसे चलाना चाहो वैसे चलाओ। ये टेंशन होता है, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, और उसके हर कर्म मेरे अंदर क्या होगा? टेंशन क्रिएट करेगा। माना मैं अपने मन के सारे कंट्रोल किसके हाथ में दे देती हूं? जिस पर मैंने दोषारोपण किया कि ये व्यक्ति जिम्मेवार है, माना मैंने अपनी मानसिकता का संपूर्ण कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया कि अब तुम मेरे मन को जैसे चलाना चाहो वैसे चलाओ।
इसीलिए वो व्यक्ति मेरे अंदर नेगेटिव भी चला सकता है, पॉजिटिव तो बहुत कम चलाएगा, नेगेटिव ज्यादा चलाएगा, व्यर्थ विचार ज्यादा ले आएगा। उसके हर कर्म मेरे अंदर नकारात्मकता का बीज रोपित कर देता है और वहां इंसान परेशान होने लगता है। इसीलिए दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय खुद कम से कम अपने जीवन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेवारी हम स्वयं उठाएं कि हमने ही कुछ अगर ऐसा किया है जिस कारण ये समस्या आई है। अच्छा, ये समस्या परिस्थिति क्यों आती है? जहां व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई कमजोरी का प्रयोग करता है। जैसे मान लो कि किसी की कोई हरकत देख करके आपके मुख से गाली निकल गई उसके लिए, अब वो व्यक्ति सोचता है आने दो, समय आने दो, मैं भी देख लेता हूं। तो समस्या कैसे क्रिएट हुई? समस्या कैसे क्रिएट हुई? जब फिर वो व्यक्ति ऐसे बात कह देगा, चलते चलते आपका अपमान कर देगा, कुछ भी कहेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कमजोरी वश, मेरी कमजोरी कहां थी? गुस्सा। और उस गुस्से को कंट्रोल न कर पाने के कारण मैंने जो कुछ भी कहा था उसकी प्रतिक्रिया किसी न किसी रूप में तो आएगी। तो जब भी इंसान अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई कमजोरी का प्रयोग करता है, वहां से वो समस्या का बीज डाल देता है और वो आज नहीं तो कल समस्या के रूप में हमारे सामने आएगी ही और उसका सामना मुझे करना पड़ता है। उस समय फिर मैं ये कहूं ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि मैंने कमजोरी वश कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे जिस कारण ये समस्या क्रिएट हुई है। तो अब उसका समाधान भी तो मुझे ही करना होगा, या तो जैसे ही एहसास हुआ तो समस्या क्रिएट होने से पहले ही हम क्षमा मांग लें। रियलाइज करते हुए हम अगर उस व्यक्ति से कह दे कि भाई सॉरी, मेरे मुख से ये शब्द निकल गया, अयोग्य शब्द निकल गया, क्षमा कर देना, है ना, क्षमा मांग लो, तो शायद वो समस्या क्रिएट होने से रुक जाएगी। लेकिन सॉरी नहीं होता है। क्यों? वहां हमारा अपना अहम आ जाता है। अब कौन सॉरी करेगा? अब सॉरी करेंगे नहीं तो क्या होगा? उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। तो आज सकारात्मक परिवर्तन के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगी कि कहां कहां परिवर्तन करने की जरूरत है। सबसे पहला परिवर्तन जो हमें करना है वो अपनी विचारधारा में करना है। विचारों में परिवर्तन ले आना है, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। चिंतन बीज है, विचार बीज है। जो क्वालिटी का विचार होगा वैसे मेरे जीवन की क्वालिटी बन जाए। इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि अपने ख्यालों को बहुत खूबसूरत बनाओ। जितना हमारे विचार खूबसूरत होंगे जीवन के अंदर बहुत सुंदर आप हर क्षण अनुभव करते रहेंगे। कहा जाता है कि एक विचार ही मनुष्य की किस्मत बदल देता है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है कि एक बार
एक कुम्हार था। वो कुछ मिट्टी लेके आया और मिट्टी रौंदने लगा। उसने सोचा चिलम बनाता हूं, तो चिलम बनाने के लिए मिट्टी रौंदने लगा। अब थोड़ी देर में उसकी पत्नी घर में से बाहर आई, देखा कि कुम्हार जो है वो मिट्टी रौंद रहा है, तो उसको पूछा क्या बना रहे हो? तो कुम्हार ने कहा चिलम बना रहा। तो पत्नी ने कहा रे चिलम क्यों बना रहे? तो कहा क्यों? कहा रे गर्मी के दिन आ रहे हैं, सुराही बनाओ, लोगों को शीतल जल तो मिलेगा। इतना बोल करके वो अंदर चली गई। कुम्हार सोचने लगा कि बात तो ये ठीक कर रही है, गर्मी का दिन आ रहा है, सुराही बना देता हूं। तो उसने विचार बदल दिया सुराही बनाने के लिए, फिर मिट्टी रौंदने लगा। मिट्टी से आवाज आई, कुम्हार क्या बना रहा है? तो कहा सुराही बना रहा। तो मिट्टी ने कहा अरे कुम्हार तू तो चिलम बना रहा था। तो कहा सोचा तो था, लेकिन अब विचार बदल गया। तो मिट्टी कहती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। चिलम बनाता था, खुद भी जलता था, दूसरों को भी जलाता था। अब जब सुराही बना रहा है तो खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। एक विचार किस्मत बदलता है। देखो अपने आप को, मेरे विचारों की क्वालिटी क्या है? सकारात्मक है या नकारात्मक है? क्योंकि जितने हमारे विचारों में सकारात्मकता होगी उतना जीवन बहुत सुंदर बनेगा। जितने हमारे विचारों में नकारात्मकता होगी उतनी जीवन की क्वालिटी में क्या अनुभव करेंगे? नेगेटिव सोचने के बाद क्या खुशी का अनुभव होगा? नेगेटिव सोचने के बाद कभी जीवन में उमंग उत्साह का अनुभव होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए मुझे यह देखना है कि मेरे विचारों की क्वालिटी क्या है, और अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव है तो उसको परिवर्तन कर लेना आवश्यक है। जितना जल्दी उसको परिवर्तन करेंगे उतना अच्छा है। आज के युग के अंदर ये जागृति तो जरूर है कि बी पॉजिटिव। आजकल छोटे बच्चे भी माँ बाप को सलाह देने लगते हैं, अरे क्यों नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचो। कहते हैं ना आपके बच्चे आपको। लेकिन दूसरों को सलाह देना आसान है कि कोई नेगेटिव सोच रहा हो तो हम उसको कह सकते हैं क्यों नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन जब हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है और हम नेगेटिव सोचने लगते हैं और वो व्यक्ति हमें याद दिलाता है कि हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, अब तुम्हारा क्या हुआ, तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम कहेंगे तू नेगेटिव सोच रहा था, मेरा तो केस ही अलग है ना। मैं तो वास्तविक सोचने का प्रयत्न कर रहा है नेगेटिव। और क्या कहते हैं? वास्तविक सोचने का, प्रैक्टिकल सोचने का प्रयत्न कर रहा। क्योंकि सच पूछा जाए तो पॉजिटिव सोचने के लिए इतना मसाला चाहिए।
आज अगर किसी को भी कहा जाए ना कि 5 मिनट पॉजिटिव सोचो, अच्छे विचार करो, 2 मिनट सोचेंगे, 2 मिनट के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने लगेंगे, क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, मसाला ही पूरा हो गया। और किसी को अगर कहा जाए जितना मर्जी है नेगेटिव सोचो, तो घंटों सोच सकते, इतना मसाला है हमारे पास नेगेटिव सोचने का, है ना। अच्छा, खुशी किस में मिलेगी, नेगेटिव सोचने में या पॉजिटिव सोचने में? और पॉजिटिव सोचने का मसाला है ही नहीं हमारे पास, तो जीवन की क्वालिटी क्या हो रही है? इसलिए आवश्यकता है कि ये मसाला कहां मिलेगा, पॉजिटिव सोचने का मसाला कहां मिलेगा? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता एकमात्र स्रोत है जहां से हमें पॉजिटिव सोचने का मसाला मिलेगा। आपने देखा होगा, लोग जब एक दूसरे को व्हाट्सएप पर सुबह सुबह मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं, तो कोई ना कोई आध्यात्मिक विचार होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सोचते हैं ये जो है ना फलाने को बहुत काम की चीज है, उसको फॉरवर्ड करो, मुझे जरूरत है, मुझे आवश्यकता है, ये नहीं सोचते हैं, लेकिन फलाने को जरूरत है, उसको फॉरवर्ड करते हैं, वो दूसरे को फॉरवर्ड करता है, वो तीसरे को, और घूम घूम के कभी वापस खुद के पास ही आ जाता है ना। भावार्थ ये कि हमारा हमेशा ध्यान दूसरों की ओर ही होता है, और इसीलिए पॉजिटिव सोचना बहुत कठिन है। तो आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों है वर्तमान समय में? क्योंकि वही एकमात्र स्रोत है जहां से अच्छे विचार, सकारात्मक चिंतन प्राप्त होगा, जो हमारे जीवन की क्वालिटी को बदलेगा। भारत इस बात के लिए खुशकिस्मत है क्योंकि भारत के अंदर ही आध्यात्मिकता समाई है। बाकी कोई देशों में आध्यात्मिकता नहीं है, इसलिए आज वहां की हालत अगर देखा जाए ना, तो हर घर में एक डिप्रेशन का पेशेंट मिलेगा। हम कितने खुशकिस्मत है कि हमारी धरोहर में आध्यात्मिकता है, और इसीलिए अगर डिप्रेशन का शिकार नहीं बनना है, क्योंकि नेगेटिव सोच सोच करके क्या होगा, फाइनली व्यक्ति डिप्रेशन में ही जाता है। जितना नेगेटिव सोचता है, नाउम्मीद, दिल शिकस्त होने लगता है, निराशा, उदासी, हताशा जीवन में आने लगती है, और वही तो फाउंडेशन है डिप्रेशन का। तो इसलिए अगर हमें अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखना है, मानसिक रूप से सशक्त करना है, तो अभी से वो आध्यात्मिकता का संस्कार रोपण करने की आवश्यकता है, उसका बीजारोपण करने की जरूरत है। दूसरा परिवर्तन कहां ले आना है? तो अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, परसेप्शन में। क्योंकि कहा जाता है जैसा देखोगे वैसा ही सब कुछ दिखाई देने लगेगा। जैसा दृष्टिकोण होगा वैसे ही हर चीज नजर आने लगेगी। एक बार एक राजा था, तो वो एक महात्मा के पास जाता है और महात्मा से कहता है कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। तो महात्मा ने उसको कहा, हरा देखने का अभ्यास करो, हरियाली को देखो। जितना आप हरा रंग देखेंगे ना, आपकी रोशनी, आंखों की जो तेज है, आंखें ठीक होने लगेगी। वैसे भी कई लोग कहते हैं सुबह सुबह
आप हरियाली को देखो तो हमारी जो आंखों की रोशनी है वो अच्छी हो जाएगी। तो महात्मा ने भी उसको कहा कि भाई सुबह सुबह उठ करके तुम जितना ज्यादा हरियाली को देखेगा, हरा रंग देखेगा चारों ओर, उतना ही तुम्हारे लिए, तुम्हारी रोशनी के लिए अच्छा हो जाएगा। अब राजा समझा नहीं, उसने कहा दीवारों को हरा कर दो, हर चीज हरा कर दो महल के अंदर। सबको लगा ये क्या हो गया राजा, उसने अपने कपड़े हरे हरे सिलवा दिए। भाई हरा देखना, महात्मा ने कहा हरा ही देखना, तो इसलिए सब कुछ महल में हरा ही हरा पेंट करवा दिया। लेकिन महल से बाहर निकला तो लोगों को देखा वो तो रंग बिरंगे थे। तो उसने ऐलान कर दिया कि भाई सारी जनता जो है वो भी अपने कपड़े हरे कर दे, सब हरा कर दो, सबकी दीवारें हरा कर दो। अब लोग परेशान हो गए, राजा को क्या हो गया। अब राजा को कहने की हिम्मत तो किसी की होती नहीं है। आखिर वो जिस गुरु को मानते थे, महात्मा जी को मानते थे, उनके पास गए और कहने लगे महात्मा जी ये क्या आपने पाठ पढ़ा दिया राजा को, सब कुछ हरा ही हरा करवा रहे हैं, हर एक के बिल्डिंग हरे, हर एक के कपड़े हरे, सब कुछ हरा ही हरा करना है, आपने क्या ऐसे सिखाया। जब उसको वास्तविकता मालूम पड़ी कि हाँ आप चिंता नहीं करो मैं ठीक करता हूं, महल में गए तो देखा महल के हर कोने में हरा ही हरा किया हुआ है। तो राजा से जब मिले तो राजा बड़े खुशी से कहने लगे महात्मा जी देखो मैंने सब कुछ हरा ही हरा कर दिया है ना, आपने कहा था ना कि सुबह सुबह हरा देखना चाहिए, तो इसीलिए सब कुछ हरा ही हरा कर दिया। तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने हरा करने के लिए नहीं कहा था, हरा देखने के लिए कहा था। इतना सब खर्चा करने के बजाय तुम हरा रंग का चश्मा ही पहन लेता था, तुमको सब कुछ हरा ही हरा नजर आता था, है ना। तो भगवान भी हमें क्या कहते हैं, अच्छा ही देखो, हर एक के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, सब अनुभवी है ना। तो आज के बाद कौन सा चश्मा पहनेंगे, अच्छाई देखने का चश्मा पहनो तो आपका जीवन प्रसन्न रहने लगेगा। एक बार एक भगत था, खूब भगवान को याद करता था। तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रसन्न हो गए और कहा मांगो जो मांगोगे मिलेगा। तो व्यक्ति ने कहा भगवान मैं जीवन में सदा सुखी होना चाहता हूं, सदा सुखी होना चाहता हूं, कुछ ऐसा मंत्र दे दो, कुछ ऐसी विधि बता दो जो मैं सदा सुखी हूं, कभी दुखी हो ही नहीं। तो भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, कहा तो एक कावड़ दिया, कावड़ आता है, कावड़ दिया। एक तरफ गोल्डन कपड़ा रखा हुआ था, एक तरफ काला कपड़ा रखा हुआ था। वो कावड़ देते हुए भगवान ने कहा ये गोल्डन कपड़ा जो है वो आगे रखना और एक काला कपड़ा पीछे रखना, तो सदा सुखी हो जाएगा। तो मनुष्य मूंझ गया कि भगवान इसमें ऐसा क्या है जो मैं सदा सुखी हो जाऊंगा। तो कहा देखो जीवन की यात्रा में तुम जब चलोगे तो तुम्हें बहुत सारे इंसान मिलेंगे, हर एक इंसान के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है। जब तुम्हें किसी की कुछ लगा तो नहीं माता जी को, चलो ओके ओम शांति। तो वो व्यक्ति को कहा भगवान ने कि जब तुम जीवन की यात्रा में चलोगे तो तुम्हें
जो भी इंसान मिलेगा उसमें अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी। जब तुम्हें किसी की अच्छाई दिखाई दे तो ये गोल्डन कपड़े में डाल देना आगे, और उसको आगे रखना, और उसी के आधार पर व्यवहार करना। और जब भी तुम्हें किसी की बुराई दिखाई दे तो उसको पीछे काले कपड़े में डाल देना, उसके अपने चित्त पर नहीं रखना, पीछे डाल देना। व्यवहार उस सद्गुण के आधार से ही करना, तो तुम सदा सुखी हो जाओगे। तो वो व्यक्ति को उस लगा क्या बात तो ठीक है, कावड़ ले लिया, चलने लगा। जब भी किसी की अच्छाई दिखाई दे सामने रख देता, उसी के आधार पर व्यवहार करने लगता। और कभी किसी की बुराई दिखाई नहीं देती थी, उसको पीछे डाल देता था। सचमुच बहुत सुखी हो गया, बहुत सुखी हो गया, सबकी अच्छाई दिखाई देने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो सोया हुआ था, और जब सोया हुआ था अचानक जोर का भूकंप आया। रात्रि में सब उठ के भागे, तो वो भी उठ के भागा, अपना कावड़ उठाया, भागा लेकर के। और गलती ये हो गई, काला कपड़ा आगे, सब वो गोल्डन कपड़ा पीछे हो गया, और उसका ध्यान नहीं गया। जब भी किसी की बुराई दिखाई दे सामने रख देता, उसी के आधार पर व्यवहार करना शुरू कर दिया, फिर जीवन में दुखी हो गया। आज क्या करना होगा? आज ये कावड़ को बदली करना है। काला कपड़ा पीछे और गोल्डन कपड़ा आगे। तैयार है? सभी तैयार है? नए साल के लिए हम अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प करें कि आज के बाद हम हर एक की अच्छाई ही देखने का प्रयत्न करेंगे। देखना आप सदा सुखी हो जाएंगे। भगवान के मंदिर में जाकर क्या कहते हैं? हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, कहते हैं ना। आज भगवान हमें कह रहा है तू भी किसी के अवगुण चित्त न धर, तो मैं तेरा अवगुण चित्त नहीं धरूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है? तो आज के बाद ये सूक्ष्म में जो कावड़ है ना, उसको बदली कर देना है। गोल्डन कपड़ा आगे और काला कपड़ा पीछे। जो कहते हैं नए साल में हम ये करेंगे, जरा हाथ तो खड़ा करो। वाह, अरे वाह, अरे वाह। हर एक की अच्छाई देखो, दिन सुधर जाएगा। जब दृष्टिकोण बदल गया तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी कर्मों की सृष्टि भी बदलने लगेगी। ठीक है? अच्छा, तीसरा परिवर्तन कहाँ करना है? पहला विचारों में, दूसरा दृष्टिकोण में। तीसरा परिवर्तन कहाँ करना है? भाव और भावना में। आज से लेकर के हर एक के प्रति शुभ भावना प्रवाहित करना है, शुभ भावना देना है। क्योंकि कहा जाता है जो देंगे वो वापस आएगा। आप किसी के लिए शुभ भावना प्रवाहित करेगी तो आपके पास वही आएगा। आप किसी को दुआ देंगे, आपके पास वही आएगा। जो देंगे वही मिलेगा। तो अपने भाव और भावना के अंदर सदा शुभ भाव, हर एक के प्रति आत्मिक भाव को विकसित करो कि ये तो शरीर एक चोला है, लेकिन उसके अंदर बैठी हुई आत्मा बहुत सुंदर है, ये भी ईश्वर का बच्चा है। तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आप जागृत करेंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए भाव और भावना में परिवर्तन ले आए। दृष्टि बदल गई, विचार बदल गए, तो भाव भावना बदलनी ही है।
तो भावना जैसे बदलने लगेगी, वृहद होती जाएंगी। सबके प्रति शुभ भावना अगर आप प्रकट करना चालू करेंगे, खाली नए साल के दिन हैप्पी न्यू ईयर नहीं करना है, लेकिन सारा साल हैप्पी न्यू ईयर करना है। हर दिन को ये समझो कि आज का दिन हर एक का शुभ जाए, बहुत अच्छा बीते, है ना, किसी के जीवन के अंदर कोई दुख की बात ना आए, ऐसी भावना को निरंतर प्रवाहित होने दे। ये सकारात्मक परिवर्तन स्वयं में ले आना है। ठीक है। चौथा परिवर्तन कहां लाना है? वाणी में परिवर्तन नए साल के लिए। ये जरूर हम दृढ़ संकल्प करें कि वाणी में परिवर्तन ले आए। एक बार एक व्यक्ति ने किसी को कहा कि इंसान के शरीर में सबसे अच्छा अंग जो है ना, उसको काट के ले आओ। सबसे अच्छा अंग काट के ले आओ। तो एक मृत शरीर पड़ा था, तो कहा इसमें से सबसे अच्छा अंग कौन सा है, ले आओ। तो उसने जिह्वा काट करके ले आया। तो कहा क्यों जिह्वा काट के ले आए? तो कहा सबसे अच्छा अंग यही है क्योंकि ये जब मृदु हो जाती है ना, ये जब मीठा बोलने लगती है, ये जब अच्छा बोलने लगती है, तो किसी का जीवन बना देती है। ये अगर किसी का उमंग उत्साह बढ़ा देती है तो बहुत आगे उसको निरुत्साहित जीवन वाले को भी, डिप्रेशन वाले को भी, उसके अंदर भी आशा की किरण जागृत करती है। इसलिए मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे अच्छा अंग अगर है ना, तो ये जिह्वा है। ठीक है। अब इस शरीर के अंदर जो सबसे बुरा अंग है ना, वो काट के ले आओ। तो फिर से वो जिह्वा ही ले आए। कहा क्यों? कहा ये अगर कटु बोलने लगे ना, तो क्या करेगा? किसी को घायल कर देगा, और वो तीर ऐसा लगता है जो कभी इंसान भूल नहीं पाता है। तो सबसे अच्छा अंग भी यही है और सबसे बुरा अंग भी यही है। हमें अपने इस अंग को कैसा बनाना है? कैसा बनाना है? मृदु बनाना है, बहुत मीठा बनाना है, मधुर करना है। और देखो सारे वातावरण के अंदर आप कैसी मधुरता की खुशबू को फैलाते हैं, अपने घर परिवार को कितना सुंदर बना देते हो। अनुभव करके तो देखो। तो 2024 में क्या बोलना है? 2024 में यही हम संकल्प करें कि कोई बुरा भी बोले ना, उसके साथ भी अच्छा बोलना है, उसके प्रति भी भावना अच्छी रखनी है। तो देखो कितना सुंदर आपका घर संसार हो जाएगा। आपका परिवार के अंदर कितनी खुशी, सुख, शांति, आनंद सब फैलने लगेगा। ठीक है ना। तो ये परिवर्तन चौथा परिवर्तन। और पांचवा परिवर्तन कर्म। कर्म में परिवर्तन। अगर ये चार परिवर्तन हुआ ना, तो कर्म को परिवर्तन होना ही है। उसको अच्छा कर्म करने का एक दृढ़ संकल्प करो कि आज मुझे अच्छा कर्म करना है, किसी न किसी को सुख देने का काम करना है। सुख देना माना ये नहीं कि गलत कार्य के लिए भी सुख देना है, उसको अच्छा लगता है इसलिए वो करो, ये नहीं। लेकिन आप इतना सुंदर कर्म करो जो आपके कर्मों को देख करके दूसरों को भी प्रेरणा मिले कि कितना सुंदर कर्म है, यादगार बन जाए आपके कर्म। ऐसा कर्म करना है। मनुष्य के कर्म ही उसको गिराता भी है, मनुष्य के कर्म ही उसको अमर भी कर देता है।
और इंसान के साथ अगर जाता है तो भी उसके कर्म जाता है और कुछ नहीं जाता है। वो वाल्मीकि जी की कहानी तो सबको मालूम है कि वाल्मीकि जी लुटेरा था। जब एक सन्यासी को उसने पकड़ा लूटने के लिए तो उसने पूछा कि तुम ये क्यों कर्म कर रहा है? कहा मेरे परिवार को पालना इसीलिए। तो कहा तो फिर ये तो जरूर होगा कि तेरा जब ये कर्म का फल भोगने का समय आएगा तभी भी तेरा परिवार साथ ही होगा फल भोगने के लिए भी। तो कहा ये तो मेरे को मालूम नहीं। कहा पूछ के तो आओ जरा परिवार वाले को कि भाई जो कर्म मैं आपके लिए कर रहा हूं तो जब इसका फल भोगने का समय आएगा तभी भी आप साथ रहेंगे ना भोगने के लिए? क्यों नहीं रहेंगे? जरूर रहेंगे। का पूछ के तो आ गया पूछने के लिए। तो माता पिता को पूछा कि हे माता पिता, मैं ये जो कर्म कर रहा हूं आपके लिए परिवार को पालने के लिए, जब इस कर्म का फल भोगने का समय आएगा तब आप लोग मेरे साथ होंगे ना? आप लोग भी बांटेंगे ना इस कर्म का भोगने का समय? तो कहा रे बेटा, हम तो अभी जल्दी ही शरीर छोड़ देंगे, चले जाएंगे। अब हम कहाँ जाते हैं, वहां तुम कहाँ मिलेगा हमको, तो हमें क्या मालूम तुम कहाँ जाएगा, हम कहाँ चले गए, तो तेरे कर्म का फल हम कैसे भोग सकेंगे? वो तो तेरे को ही भोगना पड़ेगा। तो माता पिता ने तो मना कर दिया कि हम तो कहाँ होंगे, मालूम ही नहीं, साथ भी होंगे नहीं होंगे वो भी मालूम नहीं। फिर वो पत्नी के पास जाता है और कहते हैं मैं जो ये कर्म कर रहा हूं आप सबके लिए, तो ये कर्म करने का, ये कर्म का फल जब भोगने का समय आएगा तब आप हमारे साथ रहेंगे ना? तो पत्नी ने कहा रे हम कैसे रहेंगे, आप कहाँ होंगे हम कहाँ होंगे, हाँ हमें मालूम भी नहीं होगा, ये शरीर छोड़ने के बाद तो पहचानेंगे भी नहीं, और आप कहाँ चले जाएंगे, हम कहाँ होंगे, आपके कर्म का फल हम कैसे भोग सकेंगे? तो पत्नी का भी जवाब मिल गया। फिर बच्चों के पास गया कि बच्चे आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, तो उस समय तो कर्म का फल भोगने के लिए आप साथ रहोगे ना? तो कहा अरे पिताजी आप तो जल्दी जाएंगे, हम इतना जल्दी थोड़ी जाने वाले, इसलिए आपका कर्म का फल हम कैसे भोग सकेंगे, वो तो आपको ही भोगना पड़ेगा। तो हरेक ने जब मना कर दिया तब वाल्मीकि जी की आंखें खुल गई और उस दिन से जीवन में परिवर्तन आ गया। वाल्मीकि जी की आंखें तो खुल गई, हमारी आंखें खुली, हमारी आंखें खुली। हम भी जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे, हाँ पोतरे के बच्चे क्या खाएंगे उसके लिए, लेकिन क्या उसके नसीब में भी है? आप जिसके लिए कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, अरे आप खुद सुख भोगो ना उसका, खुद अच्छा कर्म करो उससे जो आपके साथ जाने वाला है। दूसरे का सोचकर जो पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए सोच करके इकट्ठा करना, ये कहां की समझदारी है बताओ? और उसके नसीब में अगर आपकी कमाई होगी ही नहीं, उड़ा देगा या दूसरा कोई खा लेगा, उसको तो मिलेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे? वर्तमान भी जा रहा है, भविष्य भी कुछ जमा नहीं किया, तो क्या करेंगे? इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो जो साथ चलने वाला है। लास्ट में एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार एक सेठ जी थे और उसको 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी हो गई थी, तीसरे की होने वाली थी।
घर में बहू आने वाली थी, शादी जैसे ही हो गई, घर में तीसरी बहू आई तो दो बड़ी बहुओं ने घर का ससुर जी का नियम बता दिया तीसरी बहू को कि देखो ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना, दान नहीं करना। अब उसके पियर घर में उसको संस्कार यही बाप ने दिए थे, बेटे जो भी जरूरतमंद हो उसको दान करके उसको मदद करना, ये करना। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, ये कैसा नियम है? कि भाई ससुर जी का नियम है, हमें दान करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। अब नियम है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। जिस परिवार में रहना है उस परिवार के नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलने लगी, कुछ नहीं दान करती थी तीसरी बहू भी। तो एक दिन जो है 6-8 महीना बीत गए और 6-8 महीना बीतने के बाद बड़ा बंगला था तो ऊपर उसका कमरा था, कपड़े सुखा रही थी गैलरी में कि गेट पर एक फकीर आया। वो फकीर ने आवाज लगाई, 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। तो ऊपर जो छोटी बहू कपड़ा सुखा रही थी उसने जवाब दिया उसको, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। ये सुन करके वो फकीर चला गया। अब नीचे ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे, उसने सुना बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास करेंगे। बड़ा गुस्सा आया, किस दिन हमने बहू को बासी खाना खिलाया, किस दिन उससे उपवास कराया? ये तो हमें बदनाम कर रही है। आज एक फकीर को कहा, कल समाज वाले को कहेगी। तो बड़ा गुस्सा आया और बड़ा गुस्सा आकर के उसके समधी को फोन करके कहा, आप अपनी लड़की को ले जाइए, हमें नहीं चाहिए, ये तो हमें बदनाम कर रही है। पिता बड़ा कंफ्यूज हो गया कि मेरी बेटी इतनी संस्कारी है, वो ऐसा वैसा तो कुछ करेगी नहीं, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आज का युग नहीं था, नहीं तो माँ बाप जाके लेके भी आते थे बिना सत्य जाने। लेकिन वो जमाना था जब कहा जाता था कि डोली जाएगी और अर्थी निकलेगी। तो पिता बड़ा परेशान हो गया कि क्या हो गया। आखिर जब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया तो गांव में पंचों के पास गया कि आप लोग तो मेरी बेटी को जानते हो, मेरी बेटी कितनी संस्कारी है। कहाँ संस्कारी तो है, क्या हुआ? कहा उसके ससुर का फोन आया कि बेटी को ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। तो पंचों ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, काम करते हैं सेठ जी को ही बुला लेते हैं, पूछते हैं भाई ऐसा क्यों कहा। सेठ जी को बुलाया कि भाई ऐसा क्यों कहा, लड़की ने ऐसा क्या कर दिया, ये लड़की तो बड़ी संस्कारी है, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकती है। तो जब सेठ जी को ये बात बताई तो कहा कि अरे नहीं नहीं, एक फकीर आया, उसको कहा कि बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास करें। किस दिन हमने बासी खाना खिलाया, किस दिन उससे उपवास कराया? ये तो हमें बदनाम कर रही है। आज फकीर को कहा, कल समाज वाले को कहेगी तो हमारा क्या रहेगा? अगर ऐसा कहा है तो गलत बात है। एक काम करते हैं, लड़की को ही बुलाते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। लड़की को बुलाया कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। तो बड़ी विनम्रता के साथ उसने हाथ जोड़ के कहा कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहती हूं, लेकिन वो फकीर जो आया था उसने कहा 3 जन्म का भूखा, कुछ दे दो। उसके जवाब में मैंने ये बात कही। तो 3 जन्म का भूखा हूं ये जो कहा, तो उसका भाव ये था कि भाई पहले जन्म में उसके पास होगा या नहीं होगा क्या मालूम, वो दान ही नहीं कर पाया। जब दान ही नहीं किया तो दूसरे जन्म उसके कर्म में खाते में कुछ था ही नहीं, पुण्य जमा ही नहीं था, तो फकीर बना। अब फकीर बना तो उसमें भी कुछ नहीं था जो दे सके, तो ये जन्म भी फकीर का हो गया।
एकदम। तो वो ये कहना चाहता था कि 3 जन्म से ऐसा चल रहा, इस जन्म में कुछ ऐसा दे दो ताकि मैं भी कुछ दान पुण्य करूं और अपने भविष्य को सुधार लूं। और अब हमारे घर में ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना है। इसीलिए मैंने उसको कहा कि ये जो तू महल देख रहा है, बंगला, गाड़ी, मोटर सब देख रहा है, ये पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए का फल है जो भोग रहे। तो बासी खाना खा रहे, लेकिन इस जन्म में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगला जन्म हमें भी तेरी तरह उपवास ही करना पड़ेगा, है ना। तो बासी खाना खा रहे हैं, लेकिन कल उपवास न करना पड़े, कल उपवास न करना पड़े। इतना अच्छा कर्म हम करें, इतना सुंदर कर्म करें, इतना पुण्य का खाता अपना जमा करें जो बहुत अच्छा हो। तो ये 5 बातें नए साल के लिए सकारात्मक परिवर्तन करने की अपने पास गांठ बांध करके रख लो। देखो फिर अगला साल कैसा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी आपका।